हाय, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम जैम 2019। तो क्वेश्चन में आपको गिवन एक सीक्वेंस है और उसके रिस्पेक्टिव में एक सीरीज डिफाइन करी गई है और उस सीरीज की सम के बारे में पूछा गया है कि वो सम कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करते हैं। तो ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और a1 is 1 second information, then an plus 1 whole square minus 2 time an into an plus 1 माइनस an, ये क्वांटिटी जीरो है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी n। देन आपको समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an बाई 3 टू द पावर n, इस सीरीज़ की जो सम आएगा, यानी कि ये सीरीज़ डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका सम कौन से रीजन पे लाई करेगा, ये हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से an प्लस 1 होल स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो an प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम an प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर माइनस 4 ऑफ an स्क्वायर माइनस प्लस 4 an अपॉन 2। तो फाइनली an प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, an प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस an। तो यहाँ से आपके पास an प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस an, एंड या सेकेंड केस हो सकता है an प्लस 1 इक्वल टू an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस an। तो इस सिचुएशन में an प्लस 1 माइनस an जो आएगा दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस an विच इज़ अ पॉजिटिव, और इस केस में an प्लस 1 माइनस an विच इज़ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस an, और ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो अगर मैं ये फर्स्ट सिचुएशन लिख रहा हूँ तो इस केस में an जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, और इस केस में an जो हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। और अगर an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो an शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n। रीज़न क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो रिमेनिंग सारी टर्म 1 या 1 से ग्रेटर होंगी। और अगर ये डिक्रीजिंग है तो an इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n। ये दो इन्फॉर्मेशन आई। अगर आपके पास अब an प्लस 1 इस टर्म में आ गया तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट l आएगी, दिस लिमिट इज ऑल्सो l, तो l गेट कैंसिल आउट, तो ओवरऑल लिमिट कहाँ जानी चाहिए, 0 पे। और अगर an प्लस 1 ये हो गया तो दिस लिमिट l, l गेट कैंसिल आउट, तो अगेन लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 पे। यानी कि an जो होगा वो डेफिनेटली कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर an 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंक्रीज कर गया तो सारी टर्म 1 या 1 से ग्रेटर होंगी तो 0 पे कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो आपका ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो an इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n। ये डिसाइड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास an जो हो गया लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n। तो दिस इम्प्लाइज an बाई 3 टू द पावर n लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, और ये जो सीरीज है दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसका आप जस्ट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करोगे तो दैट शुड बी 3/2 और विच इज़ 1.5, यानी कि आपकी जो सीरीज है उसका सम कभी भी 1.5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इस लॉजिक से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रू, रिमेनिंग सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर शुड बी ए आंसर। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन।